बड़े वरदान की बात है। यदि हमारे नवनिवृत्त निकुंज विलासी वृंदावनाधीश्वर धीश्वरी के लीला गायन में और इनके नाम जप में, इनके आश्रय में आपकी थोड़ी रुचि हो गई तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। पीछे श्री रूपलाल गोस्वामी का पद जो नित्य सत्संग सुनते हैं कि हे रसिक सुनो चित लाए रसरीति। बहुत जन्मों में पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब कहीं जाकर उसकी साधना बनती है, फिर साधना रंग लाती है, तब उसके अंदर कहीं भगवान की भक्ति प्रारंभ होती है। अन्य अवतारों की भक्ति करते हुए तब उसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, फिर उसमें मथुराधीश, फिर आकर ब्रज की भक्ति, फिर ब्रजवास, फिर वृंदावन की भक्ति, फिर वृंदावन के नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री श्यामा श्याम की अद्भुत रति। आखिरी देखो, अपने लोग पता नहीं क्या इस क्रम में है कि नहीं है, किस जन्म से लगे हुए कुछ पता नहीं, पर मेरी लाडली ने सीधे महामाधुर्य रस में खींच लिया। ये सर्वोपरि प्रेम रस है। ये तो अकाट्य है कि वृंदावन प्रेम धाम है, ये भी अकाट्य है कि इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है, इस लीला का सब कोई अधिकारी नहीं है। तो हम जो सब हैं हम अधिकारी नहीं हैं, हमको घसीटा गया है। अधिकार देने के लिए उन्होंने अपना बनाया है, इसलिए हम चौड़ी छाती करके कहते हैं कि हम तो अनाधिकारी है, पर वो हमें अपने रस को देने के लिए जब तैयार होकर घसीट लिया तो फिर क्या हमें अपना अधिकार क्या देखना। प्रार्थना है यहां एक, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, जैसा बनना वैसा सोचिए। एक बार जिसे हमारी स्वामिनी ने स्वीकार कर लिया, कभी उसका पतन नहीं हुआ, कभी उसका नाश नहीं हुआ, कभी उसको छोड़ा नहीं। महिमा क्या सुनी नहीं, हम तो ऐसे, तुम अपने अंतःकरण को लेकर बात करते हो, श्री जी को लेकर बात करो। तुम अपने स्वभाव की बात करते हो, श्री जी के स्वभाव की बात करो। तुम अपने प्रभाव की बात करते हो, यहां श्री जी के प्रभाव की बात करो। हम श्री जी के शरणागत हैं, कल्याण मोक्ष। अभी आगे सुनना श्रीपाद प्रबोधानंद जी क्या कह रहे हैं। उपासक प्रार्थना हमारी ये सुन ले, हम जैसे हैं वैसे ही भगवत प्राप्त होंगे। हमारे शब्द को पकड़ो, क्योंकि हम अपना सुधार करने के योग्य नहीं हैं। मुंह सो न बिगाड़न को और तो सो न सवारन को, बस मैं आपकी शरण में हूं, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। वो है सब ठीक कर लेंगे, एक दिन आप सच्चे महात्मा बन जाएंगे, एक दिन आपका सारा छल कपट नष्ट हो जाएगा। आपकी शरणागति होनी चाहिए। आपके अंदर जो विकार आते हैं, आपके अंदर जो बाहरी और आंतरिक समस्याएं आती हैं, वो आपके अहंकार को चूर करके शरणागत करने के लिए आती है।